सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे। अब उन्हें ईडी के दफ्तर नहीं ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल का अब रास्ता नापना होगा, तय करना होगा अरविंद केजरीवाल को। एक बार हम हमारे सहयोगी ईडी के बाहर से आनंद भी मौजूद है। आनंद, क्योंकि आप सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि संभावना है कि अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्या कुछ टाइट की गई है, बताइए जरा। देखिए, मैं आपको थोड़ा जेल मैनुअल बताता हूं कि आखिर जेल मैनुअल क्या होता है और अरविंद केजरीवाल क्या सुविधाएं जो है वो तिहाड़ जेल में अब ले सकते हैं। देखिए, एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल है जो तिहाड़ जेल है, जिसमें टोटल 9 जेल हैं और इसमें करीबन 12,000 कैदी बंद हैं, जिसमें विचाराधीन भी हैं और कन्विक्टेड भी हैं, जिन्हें जो सजा याफ्ता जिन्हें कहते हैं, जिन्हें सजा सुना दी गई है। और जो जेल की दिनचर्या होती है उसमें सुबह सूरज निकलते ही जो कैदी हैं उनको अपने सेल की बैरक उनकी खोल दी जाती है। उन्हें सुबह करीबन 6:30 बजे जो नाश्ता, चाय, ब्रेड है वो उन्हें दिया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा नहाने के बाद अगर उन्हें कोर्ट जाना है तो वो मुलाकाती करने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कैदी, चाहे वो विचाराधीन हो, अंडर ट्रायल हो, जब तिहाड़ जेल जाता है तो वो अपने कुछ लोगों के नाम जो है वो जेल प्रशासन को देता है कि मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूं। और जब उन्हीं कैदियों के लोगों को मिलने की इजाजत जो है वो जेल प्रशासन देता है। कुछ दिन मुकर्रर होते हैं जब एक तय समय के लिए जेल के बाहर से ही जो एक उनकी विंडो होती है वहां से अरविंद केजरीवाल भी, चाहे उनकी पत्नी हो, उनके वकील हो या उनके परिवार के सदस्य, उनसे मिल सकते हैं जिनके नाम अरविंद केजरीवाल लिखवाएंगे कोर्ट में। ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में आपसे वापस लौटेंगे, बात करेंगे आनंद, लेकिन एक बार विक्रांत का भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत, पिछली बार जब ईडी की कस्टडी में गए थे अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी काफी उग्र हो गई थी। अब तो न्यायिक हिरासत में सीधा 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल में की हवा काटेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि क्या रुख देखने को मिलेगा अब, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात करते रहे हैं। देखिए, बात कर रहे हैं वो लगातार अभी भी कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। कल पार्टी की तरफ से जो बाकी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जो रैली हुई उसमें भी पार्टी के नेताओं ने इसी बात को, इसी रुख को कायम रखा। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि बहुत प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत तरह की हो जाती हैं। कई तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें होती हैं। सरकार के कई ऐसे फैसले होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना पड़ता है। कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, कैबिनेट की बैठक में वो कैसे शामिल होंगे। मुलाकातियों के लिए मुलाकात का एक समय होता है, उसी समय के हिसाब से मुलाकात की जा सकती है। तो फोन पर जो बात करने की घर वालों से अनुमति मिलती है उसका एक तय समय होता है, उसी समय आप बात कर सकते हैं। तो सरकार चलाना एक बहुत ही दूसरी तरह का काम है। उसमें किस तरीके से किया जाएगा, संवैधानिक कोई रोक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रोक नहीं है कि अगर व्यक्ति हिरासत में है तो उसे पद से हटाया जाए। इसी कारण हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं सरकार चलाने की वो निश्चित तौर पर अब बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था कि पुलिस ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्हें हर तीसरे चौथे दिन जब रिमांड खत्म हो रहा था कोर्ट में लाया जा रहा था। लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी 14-14 दिन के लिए चलेगी। हर बार 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक वो कोर्ट में बेल लेने में कामयाब नहीं होते। तो कई इस तरीके की प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी तरफ सबका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट ने भी अपने आदेश में जब इस मामले में ये याचिका खारिज की थी कि हमारे हाथ इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसमें कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि इसमें एलजी फैसला ले सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई संवैधानिक संकट आता है, एलजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो क्या उस तरीके का कदम उठाया जाएगा दिल्ली में, ये तमाम चीजें अब देखने को मिलेंगी। क्योंकि सरकार को चला पाना जेल से उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो लगभग नामुमकिन सा काम है। सवाल तो ये भी है कि एलजी का हस्तक्षेप या एलजी का डिसीजन लेना क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हजम होगा, ये इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन एक बार हम आनंद का भी रुख कर लेते हैं। आनंद, जिस तरीके से आप जेल मैनुअल बता रहे थे, क्या संभव है अरविंद केजरीवाल से सरकार चलाना जेल में रहते हुए? जल्दी से बताइए। देखिए, जो जेल के जानकार हैं या जो जेल के बड़े अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं जेल से, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि जेल से सरकार चलाना किसी मुख्यमंत्री के लिए कानूनी तौर पर जेल मैनुअल के हिसाब से संभव नहीं है। क्योंकि कोई कैदी जेल में आखिर कैसे फाइलों पे साइन करेगा, अगर चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री